स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर है जिससे इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर मैं स्वप्निल आपको बता रहा हूं। खाटू श्याम भगदड़ मामले को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई है। देखिए, बड़ी और अहम बैठक रही। जिस तरह से खाटू श्याम में मंदिर में भगदड़ का मामला सामने आया, 3 महिला भक्तों ने अपनी जान गंवाई, इसे लेकर लगातार एक्शन मोड चल रहा है। देखिए, प्रशासन के स्तर पर चूक थी, मंदिर कमेटी के स्तर पर चूक थी और इन सभी को नोटिस भी किया गया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई और देखिए क्या निर्देश इसमें दिए गए। जो पीड़ित परिवार हैं, सबसे पहले उन तक पहुंचिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस स्थिति में है, और इसे जानने के लिए एक समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को लेकर भी समीक्षा बैठक के बाद एक अहम ऑर्डर निकाला गया है। सीएम ने कहा है कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए मजबूत कॉरिडोर बनाया जाए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुनिश्चित करें, कॉरिडोर बना देना ही काफी नहीं है, कॉरिडोर बनाकर उनका सही से पालन हो, इसके लिए भी व्यवस्था हो, यानी सख्ती से पालना कॉरिडोर में करवाई जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा है जो निर्देश दिए हैं उसके तहत धार्मिक स्थलों की कमेटियों को लेकर ये अहम निर्देश है। सभी तरह की पुख्ता व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए जाएं। धर्मगुरुओं, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें। जयपुर से बड़ी खबर है। युवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। भांकरोटा इलाके में युवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। कल महापुरा में रिंग रोड पर 22 वर्षीय युवक का शव मिला था। सगे मामा और मामी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। भांकरोटा पुलिस ने आरोपी मामा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो मृतक है हरियाणा का रहने वाला था। अजय कुमार कालू मामी से नाजायज संबंध की वजह हत्या का कारण बनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी विष्णु। विष्णु, पुलिस का खुलासा क्या कह रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? विष्णु, सुन पा रहे हैं मुझे? विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विष्णु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर है। एक दिन के भीतर इस बड़े मामले का खुलासा किया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल महापुरा में रिंग रोड पर एक 22 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मामले में सगे मामा और मामी ही हत्यारे निकले हैं। बात करते हैं आरयू की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज फिर संग्राम हुआ। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एनएसयूआई छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। देखिए, 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों ही इस वक्त जो है वीसी सचिवालय के बाहर जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए। इस वक्त आपको नजारा दिखा रहे हैं कि नजारा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का, जो यहाँ पर वाइस चांसलर का धन्यवाद देने और जो डिमांड समझौते इनसे किए गए उन्हें पूरा करवाने के लिए आए। बात करते एक बार, क्या मांग लेके आए आप लोग यहाँ? आज हमारी मांगों को मान लिया गया है। सिंडिकेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने समस्त छात्रों को मताधिकार देने का आज निर्णय लिया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मिलने के लिए क्या वक्त दिया गया था वाइस चांसलर की ओर से? बिल्कुल, सिंडिकेट के समय हम लोग सभी ये छात्र शक्ति पूरी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रोक्टर बोर्ड ने, इंटरप्रिटेशन कमेटी के मेंबर्स ने, चुनाव अधिकारी ने, पुलिस प्रशासन के साथियों ने मिलकर सभी ने हमको आश्वस्त किया था और उस मीटिंग में निर्णय लिया था कि हम ये डिसीजन करेंगे, सभी छात्रों को चुनाव का अधिकार मिलेगा, सभी छात्र चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो अपनी मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर पहुंची धन्यवाद देने, दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच में टकराव की स्थिति ना हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस ने जो है एहतियातन जो अपना पुलिस का जो जाब्ता है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाया, ताकि किसी तरह से कोई माहौल जो है वो खराब ना हो। यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो छात्रों से जुड़ी हुई कुछ मांगों को लेकर के यहाँ आए हैं और वो मांगे बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वाइस चांसलर से मिलने की मांग को लेकर के वो लोग यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वाइस चांसलर से जो है
इनकी मुलाकात हो, इनकी बातचीत हो और जो इनकी मांगे हैं वो वाइस चांसलर तक पहुंचे, किसी प्रकार की टकराव की स्थिति न हो। इसलिए पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि इन लोगों के बीच में जो है किसी प्रकार के टकराव के हालात जो है वो यहाँ पर नहीं बने। एनएसयूआई की मांगों को लेकर के भी बात करेंगे हम। इनके जो प्रभारी है उनसे बात करते हैं, एक बार इनके प्रभारी है उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर के। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार कमोबेश जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। क्या क्या मांगे, आपकी मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहली मांग है जो लड़कियों के हॉस्टल को लेकर है, क्योंकि ये 8:30 के बाद लड़कियों को हॉस्टल से बाहर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि लाइब्रेरी में आकर लड़कियों ने पढ़ाई करनी होती है। तो हम चाहते हैं भी जो प्रायोरिटी पे हमारी मांग है, लड़कियों को 24/7 फ्री किया जाए, जब वो लाइब्रेरी में जा सके, जब उनका मन जाए वो हॉस्टल से बाहर आ सके। उसके अलावा साफ पानी की, जिम को खोलने की, इसके अलावा जितनी भी हमने मांगे अपनी एक ज्ञापन के रूप में सौंपी है। हम वीसी साहब को अंदर मिलके आए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हम तब तक इधर से नहीं उठेंगे। ये जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के तमाम छात्र जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर का ये दफ्तर है जहाँ जिसके बाहर ये तमाम लोग बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर सिंडिकेट की बैठक चल रही है, बैठक में तमाम मसलों को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है हंगामेदार स्थिति है और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। कुलपति सचिवालय का घेराव किया। छात्रों ने कहा 26 अगस्त से छात्र संघ चुनाव हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से नए छात्रों को एडमिशन नहीं दिया गया। इस कारण न तो उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जा रहा है, न ही मतदान का। छात्रों ने जल्द समाधान की मांग की है। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन और राजस्थान सरकार से एक ही मांग है, जल्द से जल्द 18 तारीख से पहले नवीन प्रवेश विद्यार्थियों को लिया जाए और उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाए। विश्वविद्यालयों की अगर हालत देखें तो यहाँ तक प्रवेश की जो प्रक्रिया है और जो एग्ज़ाम है वो अभी तक पूरे नहीं हुए और ये लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव करा लेंगे। ये किस बेसिस पे एडमिशन देंगे? आज विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर 12-13 अगस्त तक तो LLB के एग्ज़ाम चलेंगे, फिर ये कह रहे हैं 18 अगस्त को हम मतदाता की जो सूची है वो निकाल देंगे। तो 22 अगस्त तक आदमी पर्चा कैसे भर पाएगा? जो इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है वो इलेक्शन कैसे लड़ पाएगा? और जो मतदान करना चाहता है वो मतदान कैसे कर पाएगा? बात SMS के धमकीबाज डॉक्टर की। जयपुर के मुहाना इलाके में व्यापारी को धमकी भरा पत्र भेज 30 लाख की रंगदारी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। धमकी देने वाला आरोपी SMS अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर ध्रुव मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पत्रकार कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी मदन जैन को मंगलवार को खत मिला। इसे खोलकर देखा तो राखी और एक जिंदा कारतूस मौजूद था। ध्रुव मीणा जो SMS में मेडिकल ज्यूरिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, इनके द्वारा अपने साले अनिल मीणा के साथ में मिलकर के ये घटना कारित की गई थी। घटना के पीछे बैकग्राउंड ये है कि ये जो मदन जैन है ये बेसिकली सट्टे की खाईवाली में लिप्त है और ये जो डॉक्टर है ध्रुव मीणा ये भी इसके साथ ही सट्टा लगाता है और कुछ पैसा जो ध्रुव मीणा का मदन जैन को भुगतान करना था, उसी भुगतान को रोकने के लिए और मदन जैन से पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए उसने अपने अनिल मीणा अपने साले के साथ मिलकर के ये साजिश रची और उसे। बांसवाड़ा में पिछले 14 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। 21 इंच पानी बरसा है। गढ़ी में 120, सज्जनगढ़ में 102, कुशलगढ़ में 85 mm बारिश दर्ज की गई। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश ज्यादा है। 1 जून से अब तक बांसवाड़ा में अच्छी खासी बारिश हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पिछले 14 घंटे में हुई बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हुआ है। इलाकों में मोटी बूंदों के साथ बारिश का दौर अभी भी जारी है। बच्चे स्कूल नहीं गए, आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। प्रदेश में जुलाई महीने में अच्छी बारिश से प्रदेश के बांधों में पानी की आवक अगस्त में थम सी गई है। ज्यादातर आबादी के लिए पानी की सप्लाई बीसलपुर से होती है। बांध में पानी की आवक पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन बांध को पूरा भरने के लिए अभी काफी बारिश की जरूरत है। बांध में करीब 2 मीटर पानी आ चुका है।
बांध अभी 4 मीटर के करीब खाली है। बीसलपुर में पिछले 10 दिन में 33% के मुकाबले सिर्फ 1.5% और पानी बढ़ा। जलदाय विभाग को उम्मीद है बारिश के बाद बढ़ोतरी होगी। झालावाड़ नगर परिषद के तत्वावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर के अंबेडकर भवन में पट्टा वितरण कार्यक्रम हुआ। करीब 250 लोगों को आवासीय पट्टों का वितरण हुआ। कलेक्टर ने कहा, प्रशासन की कोशिश यही है कि जिले के सभी स्थानीय निकायों में इसी तरह से अधिक लोगों को पट्टे वितरित कर लाभान्वित किया जाए। पट्टों का वितरण किया है। सरकार की जो मंशा है, हमारी भी वही मंशा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचाएं। इसी क्रम में हमने पिछले 5-10 दिनों में 250 पट्टे तैयार किए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम जो पात्र हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बाड़मेर में अवैध बजरी खनन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को बालोतरा कस्बे में बड़ी मात्रा में अवैध बजरी जब्त की गई। बालोतरा डीएसपी धनफूल मीणा के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर मेगा हाईवे बाईपास के पास खाली भूखंड पर हजारों टन बजरी के अवैध स्टॉक को जब्त किया। जब्त बजरी स्टॉक करीब 20 से 25 हाइबो का है, जो कि हजारों टन है। जो कोई सूचना मिली तो इस बार आकर के देखा, तो वाकई में यहाँ आकर के देखा, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी बजरी का स्टॉक अवैध रूप से कर रखा है। इसको बोला इसके संबंध में जो माइनिंग अधिकारी है भगवान सिंह बाड़मेर, भगवान सिंह जी, उनको बता दिया गया है। उनके द्वारा 4 मैन जो इसका एनालिसिस करके, वो असेसमेंट करके और इसके संबंध में जो उचित कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी। बजरी की जब्ती कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के मरीजों के लिए राहत की खबर। योजना में शामिल मरीजों को अब सरकारी और निजी अस्पतालों में कॉटेज, प्राइवेट रूम की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए तय शुल्क भी अदा करना होगा। दरअसल सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारी के मरीजों को सामान्य वार्ड में इन्फेक्शन का खतरा होता था, लेकिन चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों के लिए कॉटेज की सुविधा योजना में शामिल नहीं थी। अब राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने चिरंजीवी योजना से जुड़े मरीजों के लिए कॉटेज, प्राइवेट रूम की सुविधा को सशुल्क मंजूरी दे दी है। सरकारी या प्राइवेट में इलाज होता है, उपचार किया जाता है, तो उसको कॉटेज वार्ड की या रूम की व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल रूप में हमने आदेश जारी कर दिए कि वो अपने खर्चे पर प्राइवेट में, सरकारी में ले सकता है। कॉटेज लो, आईसीयू लो, कोई भी वार्ड चिरंजीवी में इलाज कराने वाले, अब ये सुविधाएं हमने साथ में कर दी है और वो अपने निजी खर्च से उसका भुगतान करें। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारियों को लेकर सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में भी स्कूली बच्चों को अभ्यास के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में कई बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। वहीं अभ्यास के दौरान बच्चों को अल्पाहार से भी वंचित रखा जा रहा है। बताया जा रहा है 35 निजी एवं सरकारी विद्यालयों के करीब 4000 बच्चों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भोपाल जेल में रो पड़े मिर्ची बाबा, रात भर जमीन पर नहीं आई नींद। रेप केस में 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है आरोपी मिर्ची बाबा। इंदौर में मंदिर के सामने लहराए गए हथियार। महू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ विवाद, हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। हर घर तिरंगा अभियान के लिए एमपी में सीएम शिवराज ने संभाला मोर्चा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तिरंगे का पाठ। नेशनल हेराल्ड की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त। प्रशासन संपत्ति जब्त करने की जल्द करेगा कार्रवाई। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई उनकी भी होगी जांच।
देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,28,261। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित, दूसरी बार हुई कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी। ग्वालियर पुलिस ने यात्री बस से नकली मावे की पकड़ी बड़ी खेप, राजस्थान से बस के जरिए छतरपुर सप्लाई होने जा रहा था मावा। इंदौर में विश्व की सबसे बड़ी राखी तैयार हुई है, खजराना गणेश को ये राखी बांधी जाएगी। राहुल गांधी को अलवर के तिजारा पहुंचना था, लेकिन प्रियंका गांधी के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका एक कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की जांच जारी है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में रहे एक युवक को एनआईए ने हिरासत में लिया है। युवक प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छोटी दुकानों पर बिस्किट और कुरकुरे सप्लाई करने का काम करता है। वो पिछले 9 सालों से गौस के संपर्क में था। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जेसीबी चालक पर हुए हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जेसीबी चालक को घेर कर उसके साथ मारपीट की थी और चाकुओं से हमला कर दिया था। दौसा में लापता हुए व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। झालावाड़ में चौमहला स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में दोषी करार दी गई हैं। सरकार की न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों को भी दोषी माना है। हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 18 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले सीजेआई होंगे, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगाई है। इसी महीने मुख्य न्यायाधीश रमन्ना रिटायर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शब्दांश का विमोचन किया। इस किताब का संपादन शिवानंद द्विवेदी ने किया है। पुस्तक में गृह मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषण संलग्न हैं। विवादित बयान को लेकर घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। करौली जेल में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। ब्रह्म कुमारी की बहनों ने जेल स्टाफ के बंदियों की कलाई पर राखी बांधी और एक वादा लिया। राखी बांधने के दौरान सभी को एक बुराई छोड़ने का संकल्प दिलाया गया। देखिए, करौली जेल से ये फोटोग्राफ्स सामने आए हैं। ब्रह्मा कुमारी की बहनें यहाँ पहुंची और जो बंदी हैं उनकी कलाई पर राखी बांधी और वादा लिया कि वो एक बुराई छोड़ेंगे। गुरुवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। 2 साल बाद इस बार रौनक ही रौनक है। राखियों से सजे बाजार में राखी की रौनक है। खरीदारों में उत्साह है। कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। बाजार में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ बहनें राखियां खरीद रही है। साल भर का एक बड़ा त्यौहार है जो सभी बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती हैं, उनकी रक्षा की वो करती हैं और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देता है। और अभी 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद थोड़ा राखी का त्यौहार ढंग से मनेगा, इसलिए पूरे मार्केट में जो माहौल है वो देखने लायक है। बहुत ही अच्छी तरह की राखियाँ आई हुई है। राखी के साथ शुरू होता है त्योहार का दौर। 2 साल की पाबंदी के बाद इस बार की राखी साथ लाई है खुशियाँ। कोरोना की मार झेल रहे बाजार में खरीदारों के लौटने से रौनक लौटी है। बहनें अपने भाई के लिए एक से एक रंग बिरंगी राखियां खरीद रही हैं। दो साल से घर से ना निकलने की पाबंदी खत्म हुई
तो बाजारों में राखियों की नई वैरायटी भी ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। बच्चों में टेडी बियर और छोटा भीम की राखी की डिमांड है, तो बड़ों की पसंद इस बार है तिरंगा राखी। हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं और लॉकडाउन के बाद में काफ़ी इंटरेस्ट है मतलब राखी के अंदर, तो काफ़ी अच्छी राखियाँ हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी उत्साह भी है मार्केट में, काफ़ी भीड़ वगैरह भी बहुत अच्छी है। राखी का त्योहार इस बार हर एक के चेहरे पर रौनक लेकर आया है। अच्छी ग्राहकी से न सिर्फ व्यापारी खुश हैं, बल्कि मनचाही खरीदारी कर पाने की वजह से ग्राहकों में भी खुशी देखी जा रही है। 4-5 दिन से बाजार बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और इस बार राखी का क्रेज भी कुछ ज़्यादा ही है। जो 2-3 साल से लोगों में जो थोड़ा कोरोना टाइम से जो ढंग से नहीं मतलब त्योहारों को मना पाए, वो इस बार मतलब काफ़ी जोश है। मतलब लेडीज़ों में भी उत्साह है, मतलब भाइयों के अच्छी से अच्छी राखियाँ बांधने के लिए सब मतलब वैरायटी काफ़ी आई हुई है राखियों में। बाजारों में खरीदारी की भीड़ को कारोबारी काफी शुभ मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2 साल से बाजार की मायूसी अब बीते जमाने की बात होगी। रिश्तों में मिठास घोलता रक्षाबंधन इस बार कारोबार के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। जालोर के सुंधा माता में संत रविनाथ सुसाइड केस को लेकर सियासी पारा गर्म है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से बयानबाजी करने में जुटी है। वहीं आज जनअभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन पुखराज पाराशर जिले के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और सरकार की ओर से 4 लाख से अधिक सहायता राशि भी सुपुर्द की। इस दौरान पाराशर ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। पहले पुखराज जी, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ, इन चीज को आप किस तरीके से देखते हैं जो संत के ऊपर जो प्रकरण हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये घटना घटित हुई है, मैं संत रविनाथ जी को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी जो डिमांड्स थी उस डिमांड्स पे हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं और जो भी तय हुआ था उसके अनुसार हम जल्दी से जल्दी सारी डिमांड्स उनकी पूरी करेंगे। रहा सवाल कार्रवाई का, बाकायदा SIT आ गई है। चूंकि ये विधायक से जुड़ा हुआ मामला है और विधायक से जुड़ा हुआ मामला हो तो आप भी जानते हैं कि CIDCB इसकी जांच करती है, तो SIT भी आगे है, CIDCB के लोग भी यहाँ आगे हैं और वो पूरे तथ्यों को खंगाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो निष्कर्ष पर निकलेंगे और उसके अनुसार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। और इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा का कोई भी दिग्गज नेता घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, तो भाई राजस्थान सरकार की ओर से तमाम प्रकार की मदद है वो यहाँ पर दिलाई जाएगी और विशेष रूप से जो रास्ते का विवाद था उसे भी सॉर्ट आउट करने को लेकर प्रशासन कटिबद्ध है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।